999. तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। मैं हूं श्रुति और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश शर्मा जो कि है न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोफिजिशियन। तो चलिए आप सभी के कुछ चुनिंदा सवाल और जवाब के साथ शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से चरण की। सर सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठता है वो है सेरिब्रल पॉलिसी का एंड ये सबसे ज्यादा गंभीर विषय है एंड इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि कितना गंभीर विषय है और इसके बारे में क्या उपाय हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है ये जानना जरूरी है। जब बच्चे का जन्म होता है उससे कुछ समय पहले या कुछ जन्म के समय या जन्म के कुछ दिन बाद अगर बच्चे के मस्तिष्क में ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है तो उसको ब्रेन में नुकसान पहुंचता है और उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। एक तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको रूटीन चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद जब डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल में कराना चाहिए। उसके बाद अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे के डॉक्टर को तुरंत दिखा के और फिर न्यूरोफिजिशियन को दिखाना है। इसमें सेरिब्रल पाल्सी में जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो यूजुअली 1 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे हमने देखे हैं। हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी के बहुत बच्चे आते हैं। अब उसमें हो सकता है कि तीनों डोमेन मीन्स मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए हमारे पास अगर सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा आता है तो हम सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डिलीवरी कहाँ पे हुई, बच्चा कितनी देर बाद रोया। उसके बाद उसका एमआरआई करवाते हैं, ईईजी करवाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और फिर उनके हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट किया जाता है। पर इसके इलाज से बहुत धीरे धीरे सुधार होता है, कई वर्ष लग जाते हैं पर सुधार हो जाता है। तो किसी बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है तो उसके पेरेंट्स को जरूर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सर आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या मैं यूँ कहूँ कि जितने भी युवा पीढ़ी है उसमें से लेकर जो बड़े लोग हैं सब में मांसपेशियों का फड़कना बहुत एक कॉमन बीमारी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये गंभीर बीमारी है या फिर इसके उपाय क्या हो सकते हैं या फिर क्यों होती है ये बीमारी, हम जानना चाहेंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मांसपेशियां क्यों फड़कती हैं। मांसपेशियां अगर बॉडी में एक पार्ट में फड़कती हैं तो ये कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है। जैसे किसी किसी की आंखों की मांसपेशियां फड़कती हैं तो इसको आंख फड़कना कहते हैं, वो कोई चिंता का विषय नहीं होता है। कभी कभी हमारी काफ मसल्स होती हैं जो घुटने के नीचे पीछे की मांसपेशियां होती हैं उनमें फड़कन होती है, ये भी चिंता का विषय नहीं है। पर अगर किसी को पूरी बॉडी में मांसपेशियों में फड़कन महसूस होती है जिसको मस्कुलर ट्विचिंग कहते हैं, वो एक गंभीर समस्या होती है और यूजुअली मोटर न्यूरॉन डिजीज में ऐसा पाया जाता है। पर पूरी बॉडी में मांसपेशियों का फड़कना बहुत ही चिंता का विषय है। अगर किसी मरीज को ऐसी समस्या है तो वो तुरंत ही न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करे और अपना डायग्नोसिस करवाए और अपना इलाज शुरू करवाए। सर कभी कभी किसी मरीज में एक या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है, तो अचानक ये जो दिखना बंद होता है इसका क्या उपाय हो सकता है और ये क्यों होता है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। अचानक से दिखना बंद हो जाना मरीज की उम्र पर डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे को अचानक से दिखाई देना बंद होता है या ज्यादा उम्र के किसी पर्सन को दिखाई देना बंद होता है, उसकी अलग अलग वजह होती है। अगर अधिक उम्र के किसी पर्सन को दिखाई देना बंद होता है केवल एक आंख से तो यह सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक इसको कहते हैं। कुछ टाइम के लिए उसकी आंखों की जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, आंखों का खून ले जाने वाली जो नस होती है वो बंद हो जाती है। तो ज्यादा उम्र के लोगों में यही मेन वजह पाई जाती है। कभी कभी
युवा अवस्था में एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें 90% लोगों में एक आंख से दिखना अचानक से बंद हो जाता है, 10% लोगों में दोनों आंखों से बंद हो सकता है। तो अचानक दिखाई बंद होने का कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करके उसका हिस्ट्री लेके कैसे बंद हुआ, कितने दिन हुए, कितना अचानक से बंद हुआ या धीरे धीरे बंद हुआ, और उसका आंखों का एग्जामिन करके और उसकी कुछ जांचें करवाते हैं। और जांचें करवाने के बाद उसकी बीमारी का जैसे ही निर्धारण होता है उस हिसाब से हम इलाज शुरू कर देते हैं। इनमें से एक जो बहुत ही खराब समस्या है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और वो युवावस्था में ही पाई जाती है, और इसमें यूजुअली एक आंख से ही अचानक दिखाई देना बंद होता है। इसीलिए अगर किसी को एक आंख से दिखाई देना बंद होता है और उसकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होती है तो उसको इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद हम लोग वजह पता करके उसका इलाज करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्योर नहीं है अभी तक। क्योर मीन्स जड़ से नहीं इसको काट सकते हैं, पर ट्रीटेबल डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जिससे पर्सन अपनी लाइफ आराम से गुजार सकता है। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल और जवाब जिनका बखूबी सर ने आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हुए दिया है उत्तर। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नरेश शर्मा, जो कि एक सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन है आगरा में। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सभी से इसी समय इसी बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। थैंक यू सो मच। प्रायोजक ला ब्यूटिका प्लस हैंड सैनिटाइजर जो किल करे 99.99% जर्म्स विदाउट वाटर। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिन कर घर ले जाएं। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स, माइलेज ज्यादा, दमदार इंजन का वादा। बेंजोल ल्यूब्रिकेंट्स, चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। शाम धूप, हर दिल की चाहत, हर दिल की उमंग।